नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को। और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपकी वीडियो नहीं आती है क्लासेस के साथ, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन नहीं लगता है। तो चलो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को नज़र भी आऊँ कि भाई पढ़ाने वाला बंदा है कौन। वैसे मेरी पुरानी वीडियोस में मैं खुद अच्छे से, मतलब मेरे जो वीडियो की सेटिंग्स थी रिकॉर्ड करने की, तो बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान्ड था। लेकिन अब मैं ये थोड़ा सा जल्दी करता हूँ ताकि ये वीडियोस की सेटिंग्स और ये सब करने में टाइम वेस्ट ना हो और तुरंत मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ। लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि मैं भी आपको थोड़ा सा नज़र आऊँ। हो सकता है बिल्कुल क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नज़र आऊँगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अच्छा, जैसे कि मैंने अपना इंस्टा आईडी पहले भी बताया कि यार अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी बिल्कुल सेम ही है, नवकरी एकेडमी। जिस नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो नौकरी एकेडमी है। और मैं रेगुलर वीडियोस कई बार इसलिए भी अपलोड नहीं कर पाता या फिर वीकेंड पे करता हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम और प्लस मेरी खुद की जो स्टडी है वो भी देखना होता है, ये भी करता हूँ। और साथ में मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जब भी वीकेंड पे मुझे टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस दिन क्लासेस रिकॉर्ड कर लूँ और सेम डे अपलोड कर दूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चैनल पे डेली डेली एक एक दिन आपको इंतज़ार कराऊँ वीडियो अपलोड करने में। नहीं, जिस दिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसी दिन सेम डे मैं अपलोड कर दूँगा ताकि आपकी पढ़ाई हो सके, ठीक है। चलो अब करते हैं जी, कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स। भाई देखो, वायरस क्या है, आपने पहले भी इस नाम को सुना है। और ये वॉर्म्स थोड़ा सा टेक्निकल नाम है, लेकिन ये भी वायरस के ही दूसरे तरीके हैं कि किस तरीके से किसी कंप्यूटर के सिस्टम को, कंप्यूटर में जो डाटा है ऑलरेडी, उसको कैसे ख़राब कर देंगे। तो ठीक है, अब देखो, वायरस इज़ अ प्रोग्राम। वायरस, अब जैसे कोई प्रोग्रामिंग जानता है, कोई कोडिंग जानता है, तो वो कोई ऐसा कोड बना देगा ना जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा कि भाई चलो इस लिंक को क्लिक कर दिया, या फिर कुछ ऐसे। ये सब कैसे होता है, एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया, उस प्रोग्राम की वजह से आपके सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके फाइल करप्ट हो जाते हैं या फिर आपका सिस्टम हैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वायरस भी एक प्रोग्राम ही है, ठीक है। प्रोग्राम कोडिंग करने वाला बंदा प्रोग्राम लिखता है, तो ए वायरस इज अ प्रोग्राम दैट सर्चेस आउट अदर प्रोग्राम। वो क्या करता है, वो दूसरे प्रोग्राम को देखता है एंड इन्फेक्ट्स, और उसको बेकार कर देता है, देम बाय एम्बेडिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इन देम। तब वो क्या करता है, कैसे बेकार करेगा, वो अपने आप को कॉपी करने लग जाता है। आपने देखा होगा कई बार, किसी फ़ोल्डर में आपके काम की फ़ाइल तो है, साथ में एक एडिशनल फ़ाइल छोटी-सी नज़र आ जाती है, 1 बाइट का या फिर 2 बाइट का। वो क्या है, वो खुद अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो यही तो वायरस है। When these program are executed, when these program are executed, the embedded virus is executed too। जैसे ही ये प्रोग्राम्स आप रन करते हो अपने सिस्टम में, तो ये क्या करते हैं, वायरस अपने आप को भी शुरू कर देते हैं और दिस प्रोग्राम प्रोपेगेटिंग द इन्फेक्शन, और फिर वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब देखो देखो, कोविड कोविड वायरस है, वो क्या करता है, जब किसी के बॉडी में जाती है तो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, डुप्लीकेसी कॉपी करने लग जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं शरीर में। तो वही सेम चीज़ जब वायरस किसी कंप्यूटर के सिस्टम में जाएगा, तो वायरस ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप किसी फोल्डर को रन करोगे तो साथ साथ वो भी चलेगा, और वो अपने आप को कॉपी करता रहेगा, फिर इन्फेक्शन फैलाता रहेगा, इन्फेक्ट कर देगा आपके फाइल्स को। दिस नॉर्मली हैपन्स इनविजुअली टू द यूजर। और ये इनविजिबल मतलब आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ या आपके कंप्यूटर के साथ ऐसा हो रहा है। हाउएवर, अनलाइक अ वॉर्म, वॉर्म में क्या होता है, अ वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स विदाउट असिस्टेंस। वायरस दूसरे कंप्यूटर को बिना किसी मदद के नहीं कर सकता। द वायरस में डू नथिंग बट प्रोपेगेट इटसेल्फ एंड देन अलाउ द प्रोग्राम टू रन नॉर्मली। वायरस क्या करता है, वो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस अपने आप को प्रेजेंट करता है और आपको प्रोग्राम रन करने के लिए देता है ताकि उन सारे प्रोग्राम को अपने आप को रिप्लिकेट करे। वायरस स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, वायरस दूसरे कंप्यूटर पे भी जाएगा थ्रू नेटवर्क फाइल सिस्टम। लेकिन वॉर्म में ऐसा नहीं है, वॉर्म एक ही सिस्टम तक सीमित रहता है, ठीक है। थ्रू द नेटवर्क या फिर इंटरनेट या फिर रिमूवल डिवाइसेस लाइक यूएसबी ड्राइव। अब
पेन ड्राइव किसी ऐसे कंप्यूटर में लगा रहे हो जिसमें वायरस है, फिर वहाँ से कोई कॉपी पेस्ट किया आपने कोई फाइल उस पेन ड्राइव में और फिर अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो, तो इससे क्या हुआ, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आ गया है। Usually, however, after propagating silently for a while, it start doing things like writing messages on the terminal or playing strange tricks with the display। भैया उस टाइम तक तो वो शांत रहेगा, बहुत ही साइलेंटली काम करेगा, लेकिन जब उसका इन्फेक्शन का लेवल इतना हो जाएगा, जब अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, तो अननेसेसरी कि आप देखोगे कि अपने आप ही डिस्प्ले ऑन ऑफ हो रहा है या कुछ फाइल्स ऐसे हैं जो डिलीट्स हो रही है, नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और वॉर्म भी वायरस ही है, बट वॉर्म एक कंप्यूटर तक ही सीमित रहता है। ठीक है, अब जैसे देखो कंप्यूटर वायरसेस, अब जब प्रोग्राम है तो अच्छा प्रोग्राम तो वो होगा नहीं, क्योंकि अच्छे प्रोग्राम्स तो वो हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर चलते हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल चल रहा है। अब उसको खराब करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया, तो आप तो उसको बोलोगे ना मालिशियस कोड। मालिशियस मतलब फ्रॉडुलेंट कोड, एक गलत कोड रिटन विद एन एम, जिसको लिखा गया किस एम से, टू हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा देंगे एंड डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, राइटिंग कंप्यूटर वायरस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। भाई अपने आप में ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, गलत लिख कर रहे हो यार, वायरस बना के एक्टिविटी। एज वायरस इन्फेक्शन कैन क्रैश कंप्यूटर, जो वायरस इन्फेक्शन है वो कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है, देयर बाय डिस्ट्रॉइंग ग्रेट अमाउंट ऑफ क्रिटिकल डाटा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डाटा होंगे उसको भी खराब कर सकता है। On the other hand, worm is a program that propagate itself over a network, reproducing itself as it goes। मतलब worm क्या करता है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है। देर मतलब चाहे आप प्रोग्राम यूज करो ना करो, लेकिन अगर एक बार worm चला गया ना, तो बार बार करता रहेगा, और हो सकता है आपकी मेमोरी को भी फुल कर दे। देयर worm unlike a virus does not require a medium to propagate itself, in fact other computer। worm वायरस को क्या चाहिए था, दूसरे कंप्यूटर के लिए जाने के लिए या तो नेटवर्क चाहिए, या फिर एक यूएसबी से, मतलब एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में। लेकिन वॉर्म एक कंप्यूटर तक पूरे सीमित रह के, अगर वो दूसरे कंप्यूटर उसको जाएगा, तो ऐसे किसी मोड के थ्रू नहीं जाएगा, वो एक ही कंप्यूटर तक सीमित रह जाएगा। फिर दूसरे को जब वो कंप्यूटर को अटैक करना होगा, तो उसके लिए स्पेशली प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। चलो, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। नाउ ट्रोजन हॉर्सेस, ये भी वायरस का ही नाम है। तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो गलत प्रोग्राम होगा, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिससे सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी किसी सिस्टम की। ठीक है ना, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिससे डाटा की चोरी हो जाएगी। तो देखो, ट्रोजन हॉर्स इज अ मैलिशियस, ये भी गलत कोड है। मैलिशियस मतलब बेकार, सिक्योरिटी ब्रेकिंग प्रोग्राम, जिससे किसी की सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है। दैट इज डिस्गाइज्ड एज समथिंग मीनिंग सच एज डायरेक्टरी लिस्टर, आर्चिवर, गेम और अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय वायरस। मतलब ये कि जो ट्रोजन हॉर्स है, वो आर्चिव के फोल्डर, आर्चिव क्या होता है, जैसे आप 6 महीने पुराने या 1 साल पुराने फोल्डर्स होते हैं, तो कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है कि भाई नहीं, 1 साल पुराने फोल्डर को ना आर्चिव फोल्डर में डाल दो, जब जरूरत होगी तो निकाल देंगे। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, आपके मेन फाइल को भी आर्चिव फोल्डर में डाल देगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये फाइल गई कहाँ। ठीक है, ये ऐसे गेम्स प्लान को बेकार कर देगा। वायरस, देखो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो जिनको ट्रोजन हॉर्स खत्म कर देता है, और साथ में ट्रोजन हॉर्स फिर अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाता है। इट पोर्ट्रेट इटसेल्फ एज समथिंग अदर देन व्हाट इज पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। करना आप कुछ और चाहते हो, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो ये सब ट्रोजन हॉर्स का कमाल है। द malicious functionality of a Trojan horse may be anything undesirable for a computer user, including data destruction or compromising the system by providing a mean for another computer to gain access, thus bypassing normal access control। इसका मतलब ये जो ट्रोजन हॉर्स है, वो आपके साथ ऐसा करेगा जो आप चाहते नहीं हो। अनडिजायरेबल, आप नहीं चाहते, आप कंप्यूटर के यूजर, आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। आप क्या नहीं चाहोगे यार, आप ये चाहोगे मेरे डाटा बिल्कुल सेफ रहे। डाटा डिस्ट्रिक्शन कर देगा, ये खत्म कर देगा, आपके सिस्टम के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल वैसी हो, पासवर्ड वासवर्ड सब आपको ही पता होने चाहिए। या फिर कोई बंदा किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर ले। तो ट्रोजन हॉर्स में ये सारे चांसेस बने रहते हैं कि नॉर्मल एक्सेस कंट्रोल को ये खत्म कर देता है, और फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है। A special case of Trojan horse is the Mockingbird सॉफ्टवेयर दैट इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन। एक मॉकिंगबर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर आया, जिसने क्या किया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करके बहुत
खराबी करने की कोशिश की थी बिटवीन यूजर्स एंड होस्ट एंड प्रोवाइड सिस्टम लाइक रिस्पॉन्सेज टू द यूजर्स व्हाइल सेविंग देयर रिस्पॉन्सेज। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो भी काम कर रहा है वो बिल्कुल सही वेबसाइट पे सही जगह अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, लेकिन नहीं, ट्रोजन हॉर्स ने एक अपने आप को एक मॉकिंग बर्ड एक सॉफ्टवेयर का नाम था, उसने ऐसा प्रेजेंट किया कि ये सब कुछ वही है, ये सब कुछ ओरिजिनल है, और आप वहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो। कई बार क्या होता है, एक बार न्यूज़ में भी आया था कि जो एटीएम को हैक करने वाले लोग होते हैं ना, तो जब एटीएम पे हम अपना पिन डालते हैं तो वो उसने यहाँ उसी पिन को ना ऐसा डिजाइन कर दिया था कि आपको लगेगा कि एटीएम का ही पिन पैड है, जो जिस पे आपको पिन डालना है, वो जो नंबर पैड है, लेकिन वो उसने डिजाइन करके दोबारा एक नया कीपैड लगा दिया था। तो इसने क्या किया, आपको प्रिटेंड किया कि भाई हाँ आप ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आपने पिन दिया तो उसने आपके पिन डालने के नंबर को उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इस टाइप के फ्रॉड्स है, ठीक है। वो फिजिकल वर्ल्ड में होता है, और ये हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं लॉजिक बॉम्ब्स, ठीक है। ये लॉजिक बॉम्ब्स क्या है, अब नाम से पता चल रहा है, देखो लॉजिक, कोई चीज किसी चीज के होने पे ही वो चीज होगी। लॉजिक मतलब किसी भी चीज का, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं, कोई इवेंट हैपन होगा, कोई काम होगा तो वो होगा। अब जैसे मानते हैं कि अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, या दोस्त मार्केट में घूम रहे, तो मैं उनके साथ अगर जाऊंगा या उनके साथ मुझे अगर जाना होगा, तो जरूर या तो मैं उनसे बात करूंगा या उनसे प्लानिंग करूंगा मिलके, है ना, तभी मैं वहां जाऊंगा उनके साथ। तो एक एक लॉजिक है ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि मुझे सपने आ जाएंगे मेरा दोस्त घूम रहा है, या तो वो मुझे फोन करके बताए। तो वही चीज है, कुछ ऐसा इवेंट हो जाए। तो देखो इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम अ लॉजिक बॉम्ब ऑल्सो कॉल्ड अ स्लैक कोड, इसको एक स्लैक कोड भी बोला जाता है, इज अ प्रोग्रामिंग कोड, एक प्रोग्रामिंग कोड होता है इंसर्टेड सब सप्रेशियली और इंटेंशनली, मतलब या तो उसको छुपा के या फिर जानबूझ के डाला जाता है किसी सिस्टम में, दैट इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट, और वो इसलिए डाला जाता है कि वो आपसे वो काम करवाए, कि जैसे ही आप कराओगे। अब जैसे मैं बताता हूँ, एक टाइम बम होता है ना, टाइम बम में टाइम लगा देते हैं हम, पुरानी फिल्मों में देखते थे, टाइम बम लगा देते थे और उसमें दे देते 50 सेकंड 60 सेकंड। तो जब तक वो 50 सेकंड नहीं होगा ना, तब तक वो बम जो है वो फटेगा नहीं। और हीरो हमेशा 50 सेकंड से पहले ही उसको रोकता था, मतलब ज़्यादा चांसेस होते थे वो 45 सेकंड से लेके 50 के बीच में, ताकि हम लोग उसको देखते हो और मतलब एक्साइट हो जाए कि पता नहीं रोकेगा या नहीं रोकेगा। तो वो एक इवेंट है कि 50 सेकंड होने पे ही वो बम फटेगा। तो वो लॉजिक है उसके पीछे, टाइम एक लॉजिक है। तो यहाँ पे भी वही से सारी चीज़ें हैं, कि आप अपने कंप्यूटर पे जाओगे, आप उस कंप्यूटर को खोलोगे, उस वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे आपको ऊपर वो अटैक कर देगा। ऐसे डिजाइन किया है। अंडर सर्कमस्टांसेस सच एज द लैप्स ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और द फेलियर ऑफ प्रोग्राम यूजर टू रिस्पॉन्ड टू अ प्रोग्राम कमांड, या तो आप जो उम्मीद करके चल रहे थे ना कि मैं अपना कंप्यूटर पे माउस क्लिक करूंगा और ये खुल के आ जाएगा, जो भी फोल्डर है या जो भी वेबसाइट है, या तो वो नहीं खुलेगा। तो ये सब लॉजिक बॉम्ब के कमाल है, जो आपको रोकता है किसी काम को करने से। डिलेड एक्शन कंप्यूटर, मतलब आपके काम को डिले कर देता है, और फिर कंप्यूटर वायरस जो वायरस है या ट्रोजन हॉर्स है, उन सब के इफेक्ट को भी ये डिले करता है। लॉजिक बॉम्ब व्हेन एक्सप्लोडेड मे बी डिजाइन टू डिस्प्ले और प्रिंट अ सुप्रियस मैसेज, ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आपको जो दिखे, आपके पास जो डिस्प्ले हो, वो एक गलत मैसेज डिस्प्ले हो, या तो फिर वो डाटा डिलीट हो जाए, या फिर डाटा करप्ट हो जाए, और हैव अदर अनडिजायरेबल इफेक्ट, या फिर ऐसे इफेक्ट हो जो आप नहीं चाहते, ठीक है। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये बाकी सब एग्जाम्पल है, आपको लिखना उतना ही है, समझना उतना ही है, और अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी है, आपको जो समझ में आ गया ना आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बैकडोर, ये तो मतलब नाम से पता चल रहा है कि भाई पीछे के रास्ते से आना, या फिर अभी देखो, जब आपने देखा होगा जब मॉल में जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड किस लिए? एक बात बताओ, किसी को अगर किसी मॉल में कुछ ऐसे मतलब आर्म्स लेके जाने होंगे, बंदूक बंदूक लेके जाने होंगे, तो क्या वो मेन गेट से जाएगा? उसको पता है वहाँ पे गार्ड चेक कर लेगा, या फिर वो मेटल डिटेक्टर है, उसको क्रॉस करेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी वहीं पे एक सिक्योरिटी क्यों रहते हैं? इसलिए कि जो बंदा इस इंटेंशन से उस मॉल में एंट्री लेगा ना, तो वो ढूंढेगा कोई ऐसी जगह, पीछे के दरवाजे से, साइड के दरवाजे, क्योंकि उसको पता है सामने से तो जा नहीं सकता। तो जैसे वो साइड के दरवाजे से या पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करेगा, तो उससे गलतियां होंगी, तो वो पकड़ा जाएगा।
इसीलिए हाई सिक्योरिटी मेंटेन होती है मेन गेट पे। लेकिन अगर कोई बैक डोर से अगर एंट्री करने की सोचे तो वो तो हमेशा एक रिस्क रहेगा ही। ऐसा ही कंप्यूटर में भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रैप डोर। लेकिन इसको हम बोलते हैं एक ट्रैप, मतलब जाल। जाल जाल होता है ट्रैप का मतलब, कि जाल में हम फंसा लेंगे। तो वो पीछे के दरवाजे से एंट्री करेगा तो हम फंसा लेंगे उसे, साइड से करेगा तो हम फंसा लेंगे उसे, ठीक है ना। इट इज़ अनदर वे टू एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज बाय क्रिएटिंग अ बैकडोर। और ये एक और तरीका है किसी भी कंप्यूटर में एंट्री करने का, कि वो एक बैक पीछे का दरवाजा क्रिएट करता है। इट इज़ अ होल इन द सिस्टम। ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर को पीछे से खोल खाल के फिर फोड़ फाड़ के मतलब पीछे से जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब एक प्रोग्राम बनाएगा, एक जानबूझ के ऐसा एक डिज़ाइन बनाएगा तरीके से कि भाई उसके सॉफ्टवेयर में एंट्री करे। इट इज़ अ होल इन द सिस्टम सिक्योरिटी डिलिबरेटली लेफ्ट। ये एक सिस्टम सिक्योरिटी की बात हो रही है, इसमें जानबूझ के छोड़ा जाएगा वो प्लेस जिसकी वजह से जो डिज़ाइनर है और मेंटेनर्स है वो उसमें एंट्री। कई बार क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर किसी बंदे ने, अगर खराब बंदे ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया ना, तो उस सॉफ्टवेयर में जानबूझ के वो अपना एक एरिया छोड़ देगा कि कल हो के इस बंदे को फंसाना होगा ना तो इस सॉफ्टवेयर में वायरस डाल देंगे। द मोटिवेशन फॉर सच होल्स इज नॉट ऑलवेज सिनिस्टर। सम ऑपरेटिंग सिस्टम, कई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं। तो कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है यार वो लूप होल को खत्म नहीं कर सकते इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार जानबूझ के कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला ही मान लो क्रिमिनल माइंडेड बंदा है, तो सॉफ्टवेयर उसने बनाया, आपसे सारा काम वाम ले लिया, आप उसको यूज भी कर रहे हो, कर भी रहे हो, और उसके बाद कल हो के आपको परेशान करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको ही बर्बाद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कम आउट ऑफ द बॉक्स विथ प्रिविलेज अकाउंट इंटेंडेड फॉर यूज बाय फील्ड सर्विस टेक्नीशियन, वेंडर्स मेंटेनेंस प्रोग्राम्स। तो ये सब एक एग्जांपल दे दिया कि भाई कैसे वेंडर मेंटेनेंस प्रोग्राम लोग कराते रहते हैं इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए रियल वर्ल्ड में। Backdoor have often lurked in system longer than anyone expected or planned, and a few have become widely known। तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। बैकडोर के बारे में आप खुद तो पता नहीं लगा सकते, तो ये सब एक बहुत प्लानिंग के साथ कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला ऐसा कर सकता है कि वो सिस्टम में ही लूप होल छोड़ दे, एरिया छोड़ दे, जहाँ पे वो आगे चल के आपको परेशान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग, क्या हम इसको इसी लेक्चर में कंटिन्यू करें? आपको समझ में आ रहा है? चलो करते हैं यार, पढ़ते हैं थोड़ा और। मेलवर्टाइजिंग इज अ मेथड वेयर बाय यूजर्स डाउनलोड मैलिशियस कोड। मेलवर्टाइजिंग एक मतलब, देखो, एडवर्टाइजिंग तो सुना होगा ना, एडवर्टाइजिंग किसी चीज़ की एडवर्टाइज, यहाँ पे मेलवर्टाइजिंग है। नाम में ही है कि ऐसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग हो रही है जिसको आपको क्लिक नहीं करना, जिसको आपको डाउनलोड नहीं करना, लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया कुछ चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, और उस डाउनलोड के साथ साथ मालिशियस कोड्स, बेकार के कोड्स भी आएंगे। सिंपली क्लिकिंग सम एडवर्टीजमेंट, आप किसी वेबसाइट को देख रहे हो और उस पर कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट देख लिया जिसको आपको क्लिक नहीं करना था बट आपने किया, उसकी वजह से कुछ मैलिशियस कोड आ गया आपके सिस्टम में जो कि इन्फेक्टेड होंगे और वो आपके सिस्टम को खराब करेंगे। इन मोस्ट केसेस द वेबसाइट्स आर इनोसेंट। देखो, मतलब कई केसेस में जो वेबसाइट्स होते हैं वो तो इनोसेंट्स होते हैं, मतलब वेबसाइट तो कोई बंदा वेबसाइट बना रहा है वो तो अच्छे हिसाब से अच्छी सोच से ही बना रहा है। इट इज़ अ साइबर क्रिमिनल, वो तो साइबर क्रिमिनल है जो क्या करता है उस वेबसाइट पे कुछ ऐसी फालतू के एडवर्टीजमेंट चला देता है जिससे यूजर फंस जाए उस वेबसाइट का। इट इज़ अ साइबर क्रिमिनल हु इंसर्ट malicious एडवर्टीजमेंट ऑन द वेबसाइट विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेटर। मतलब भैया जिस बंदे ने वो वेबसाइट बनाया उसको पता ही नहीं है कि उसके वेबसाइट पे ऐसे एडवर्टीजमेंट रन हो रहे हैं बिना उसकी नॉलेज के। इट इज़ द वर्क ऑफ एडवर्ट कंपनीज टू चेक आउट इफ एन एडवर्टीजमेंट इज malicious, but given the number of advertisement they have to deal with, the malware easily pass off the genuine ad। ये वैसे जानबूझ के उस कंपनीज लोग करते हैं कि किसी अच्छे एडवर्टीजमेंट को अगर दबाना है ना तो बेकार के एडवर्टीजमेंट इतने डाल दो कि जो जेन्यून एड है ना वो भी पास ऑफ हो जाए, वो भी नजर ना आए। तो ये एक तरीका है एडवर्टाइजिंग का। अब बस आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हैकिंग, हैकिंग तो इतना नॉर्मल वर्ड है, भी हैक कर लिया, मतलब मैं अपना मोबाइल चलाना चाहता था, अब मैं अपना ही पासवर्ड डाल रहा हूँ लेकिन खुल ही नहीं रहा है क्योंकि किसी बंदे ने हैक करके उसका पासवर्ड चेंज कर दिया। मैं अपना जीमेल कर रहा हूँ एक्सेस, लेकिन खुल नहीं रहा है क्योंकि किसी और ने एक्सेस करके उसका पासवर्ड तो हैक कर लिया। ऐसा नहीं उसने ख़राब कर दिया है, उसने मेरा पासवर्ड चुरा लिया है, और पासवर्ड चुरा के फिर मुझे ब्लैकमेल करेगा या फिर मेरे से अदर पैसे मांगेगा कि भैया तुम्हें अगर चाहिए तो ले लो पैसे। द एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम
को ख़राब करने के लिए या उसकी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए, टू गेन एन अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपको ऑथोराइज नहीं है, आप अनऑथराइज्ड बंदे हो, फिर भी आपको मेरे कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, फिर भी आपको मेरे जीमेल का एक्सेस चाहिए, फिर भी मेरे कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, इज नोन एज हैकिंग। इसी को कहते हैं हैकिंग। इट इज़ द एक्ट ऑफ डिफीटिंग द सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, जिससे वो अपने आप को बचाती है ना कंप्यूटर या सिस्टम, उस पर अटैक करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इलीगल एक्सेस, गैर कानूनी तरीके से एक्सेस लेने के लिए, टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसका एक्सेस ले लेगा। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला आपने बनाया, कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है, कोई प्रोसेस आपने बनाया, वो सब चुरा लेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स। थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स मतलब कि वैसे तो इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि मान लो आपके घर में वाईफाई है, उसमें आपके घर में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, वो सारे यूजर्स हैं, लेकिन आपने उसका पासवर्ड अच्छे से बनाया नहीं, तो हो सकता है पूरी सोसाइटी के लोग वो सारे उसमें कनेक्ट होके यूज़ कर रहे हो, तो उन्होंने अपना आपके डाटा को चुरा लिया, आपके वाईफाई के कनेक्शन को चुरा लिया। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट आवर्स की चोरी हो रही है कुछ ऐसी तरीके से। थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स रेफर्स टू यूजिंग अप और यूटिलाइजिंग ऑफ समबडी एल्स इंटरनेट सर्विस। वही सारी चीज़ें, दूसरे की इंटरनेट सर्विसेज को कोई बंदा यूज़ कर रहा है, तो आपने किसी और के इंटरनेट आवर्स की चोरी कर ली। इन मैनी केस व्हेन अ पर्सन टेक अप द सर्विस ऑफ एन इंटरनेट, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया सेम वही चीज़ है कि कोई उसका यूज़र नेम पासवर्ड पता लगा लेता है और उसको यूज़ कर लेता है। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बताना कि भाई अगर मैं आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ और कुछ अच्छा लग रहा है या समझ के कुछ नहीं समझ में आया तो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यार पूरी कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करेंगे यार टाइम से ना। आप लोगों ने मुझे बताया 23 से एग्ज़ाम है, तो देखो 20 पेज पे तो हम 20 पेज पे आ गए हैं और 110 पेज है, तो देखो प्रोग्रेस तो हो रही है, थोड़ी धीरे हो रही है, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ एक्सप्लेन ये ना, बिना एक्सप्लेनेशन के सिर्फ नाम और सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ाना है, फिर तो आप भी पढ़ सकते हो, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो और मुझे आप देख रहे हो, तो इसी उम्मीद से कि भाई थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको और जल्दी चाहिए तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो। देखो थ्योरी के सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपको ना याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, लेकिन मेरा जो इंटेंशन यही है कि आपको याद ना करना पड़े, मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको समझ में आए। और इसलिए मैं एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, जिसको आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार ऐसा होता होगा, और ऐसा होता भी है। तो थोड़ा सा यार टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।